आप भी महिला हैं, आप भी महिला हैं। और जो कंगना रनौत है उन्होंने आपको जिहादी बता दिया था, तो आपको कैसा लगता है? असल में कंगना रनौत तो कुछ भी बता देंगी, क्योंकि कंगना रनौत को क्या है भैया, पद्मश्री मिला बिना कुछ करे। उनकी एक्टिंग के लिए पद्मश्री नहीं मिला है। एक्टर तो वो अच्छी है, हम भी उनकी एक्टिंग के कायल है। ना उन्होंने क्या कहा था इंटरव्यू में कि मुझे एक अच्छा नागरिक होने के लिए पद्मश्री मिला। ऐसी कौन सी अच्छी जो है नागरिक है वो देश की? तो बात कर रही हैं आपको, क्या देश हित की बात कर रहे हैं? वो कहती है 2014 के बाद आजादी मिली है, अगर जो नहीं मिली है तो आप प्रूफ कर दीजिए। असल में जो है प्रूफ कर मैं उनको चैलेंज करती हूँ कंगना जी को कि वो इस चीज़ को प्रूव कर दें कि 2014 के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली है। आज़ादी मिली है, कंगना जैसे जो है चाटुकारों को, जो चमचे थे ना, उनको आज़ादी, जो अंधभक्त हैं उनको आज़ादी महसूस हो रही होगी 2014 के बाद। हम लोगों को तो मतलब 47 में ही जो है 47 में मिल गई थी आज़ादी। हम तो तब से आज़ाद है। असल में मुझे हंसी आ रही है ये सुन के। ख्वाहिशें, जो डिमांड है हमारी, जो मांग है, वो हमारी जिंदा रहने के लिए है, नस्लें बचाने के लिए है, अपनी फसलें बचाने के लिए है। हम लड़ रहे हैं या ख्वाहिशें पूरी कराने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ। 1 साल से जो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, ये तो हमारी जायज मांगे हैं, जिनको जब चीफ मिनिस्टर थे ना हमारे मोदी जी गुजरात के, जो वो भी इन्हीं डिमांड को उठाते थे हमेशा। लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्हें ये ख्वाहिश लगने लगी। इन्हें ख्वाहिश बोला जाएगा। मैम रवि किशन ने तो विष्णु जी का अवतार बोल दिया है। मोदी जी बोल दीजिए थैंक यू मोदी। एक्चुअली है क्या कि जितने ये चमचे हैं ना मोदी जी के, ये जितने बीजेपी में है ना, इनको चाटुकारिता ही करनी है मोदी जी की। बाकी तो इनका कोई अस्तित्व तो है नहीं, कुछ कर तो सकते नहीं है। बस चाटुकारी मतलब कि आंदोलन करे किसान और क्रेडिट लेंगे मोदी जी, यानी हर चीज का क्रेडिट मोदी जी को जाएगा। अब इस बात का क्रेडिट भी मोदी जी को तो जाएगा ही ना। हाँ, प्रधानमंत्री हैं। ऐसा है, अगर आतंकवादी दिख रहे थे इतने दिन से, आतंकवादी और इनको आंदोलन जीवी क्या क्या दिख रहे थे, तब से मोदी जी ने क्यों नहीं मान ली थी? तभी ये काले कानून वापस कर लेते। बहुत चंद लोगों को तो उठाया जा सकता है। आप तो कह रहे थे तानाशाह। अगर ऐसा होता आप बैठ जाते क्या यहाँ पे? अगर तुलना कर देती है कभी कभार। अगर तानाशाही ना होती तो तुम्हें लगता है 1 साल तक, आज तक कोई आंदोलन 1 साल तक चला है? इतिहास उठा के देख लो, कोई भी आंदोलन 1 साल तक ये चला भी तो देखिए, सरकार ने चाहा तभी तो आप उठे, नहीं तो उठा सकती थी सर फोर्सफुली भी। तो कोशिश नहीं की सरकार ने, कोशिश नहीं की। बताए ना हमारी भी सरकार ने तो हमेशा, आज तक एक आंदोलन मोदी सरकार में सक्सेस नहीं हुआ। एक आंदोलन मुझे बता दो जो सक्सेस हुआ 7 साल में। ये किसान है भाई, ये किसान है, देश का अन्नदाता है। ये देश के अन्नदाता को इस तरह से नहीं उठा सकती। आज तो राजनाथ जी हैं, उन्होंने साफ कह दिया ये तो सरकार संवेदनशील है, इसीलिए ये मोदी जी ने बात मान ली। अच्छा, राजनाथ सिंह का भी बयान आ गया। मतलब उन्हें शर्म नहीं आ रही राजनाथ सिंह को? ये बयानबाजी करते हुए शर्म नहीं आई क्या? हम लोगों को कितनी उम्मीद थी किसानों को राजनाथ सिंह से, क्योंकि वो किसान नेता है। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि राजनाथ सिंह जो है इस मामले का बहुत मतलब ढंग से इसका जो है वो हो जाएगा समाधान। अगर सरकार संवेदनशील होती ना तो ये आंदोलन 1 साल तक नहीं चलता, और आज भी आंदोलन चल रहा है। 2 बच्चे से ज्यादा जिस महिला के उसको जेल में डाल देना चाहिए। असल में एक तो मैं इसकी ना कंगना की बातों पे मैं रिएक्ट ही नहीं करना चाहती, मेरे को जवाब ही नहीं देना चाहती। ये इतनी बेवकूफ़ है ये लेडी कि इसको ये समझ नहीं आ रहा कि तुझे क्या बोलना है। इसको ये आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा ना, इस देश का अन्नदाता किसान इसे दिखाई दे रहा है। तो वो तो कह देते ना कि क्योंकि Z+ किसान जो है खेतों पर है। ऐसा है, Z+ सिक्योरिटी में जो व्यक्ति घूमता होगा उसे धरातल पे, जमीन पे नजर नहीं आता, उसको सिर्फ आसमान पे नजर आता है। उसे यही दिख रहा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कंगना के लिए मोदी जी वाकई में अच्छा कर रहे हैं। भैया उसे Z+ सिक्योरिटी मिल गई, और अब तो जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो गई हैं वो, तो वो क्यों नहीं तारीफ करेंगी? आप खुद ही बताओ, आप एक आम इंसान हो, आपको उठा के कहाँ से कहाँ बिठा दे कोई व्यक्ति, तो आपके लिए तो वही भगवान हो गया ना। आप तो उसी के गीत गाओगे ना रात दिन, आप क्यों देखोगे? तो वो देश सबके साथ होता है, आपको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, आपकी मोदी के गुण गाओगे? हाँ, अगर मुझे लालच होगा, अगर मुझे केंद्रीय मंत्री बनने का लालच होगा और तो मैं गुण गाऊंगी बिल्कुल। लेकिन जिस इंसान को लालच ही नहीं होगा, जो हमारा किसान है, उसे नहीं चाहिए कुछ भी।
वो तो अपनी फसल और नस्ल बचाने के लिए लड़ाई कर रहा है। उसे ना तो ये फालतू की चीज़ों से कोई मतलब है, और 1 साल से आंदोलन में ये सबने देखा होगा, पत्रकारों ने भी देखा होगा। गोदी मीडिया को तो मैं कहती नहीं, उन्हें तो एक एजेंडा ही चलाना है मोदी जी का, क्योंकि उनका तो एजेंडा सेट है। तो नाविका कह हर रही तरह है से ना, मोदी जी को नाविका दिखाना है। कुमार कह रही है लेकिन राकेश टिकैत से इंटरव्यू में कहा है कि आप चुनाव लड़ लीजिए ना, अगर जो आप इस तरीके की राजनीति किससे कर रहे कहा हैं। नाविका कुमार ने किससे? राकेश टिकैत से कहा है चुनाव लड़ लीजिए। कहाँ से चुनाव? असल में चुनाव के लिए भेजा तो था इनको वोट देके सत्ता में भेजा तो था, विश्वास करके कि ये कुछ अच्छा करेंगे। हर आदमी देश का चुनाव नहीं लड़ सकता, देश की जनता इसीलिए चुनती है इनको, जो है आपने मैम वेस्ट बंगाल में आपके जो तमाम लीडर हैं यानी कि किसान नेता हैं, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया वेस्ट बंगाल में, कैंपेनिंग करी बीजेपी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में आप लोगों की क्या रणनीति है? उत्तर प्रदेश में हमारी यही रणनीति है कि इनको जो है, क्योंकि ये है चुनाव जीवी सरकार, ये चुनाव जीवी सरकार है। इनको वैसे तो समझ में आता नहीं, पूरा 1 साल हो गया इनको नहीं समझ में आया। अब इनको जब इन्हें लगेगा ना कि अब तुम बुरी तरह से हार रहे हो, कोई तुम्हें वोट नहीं देने वाला। मैम देखिए पेट्रोल के दाम गिरे, तो सब्सिडी इसी आने वजह से लगी। क्यों अभी क्यों ये बताओ ना, अभी क्यों हो रहा है ये सब चीज? आप इसी चीज को 100% बढ़ा के 5% डाउन कर देना या 5% गिरा देने को गिरा देना नहीं कहते।